वेलकम बच्चों। आज हम आपको एकादश पाठः समवायोहितोच्चय अर्थात संगठन को जीतना कठिन है, इस पाठ का अभ्यास करवाएंगे। यह अभ्यास प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखिए। क वाला, वृक्षे का प्रतिवस्ति स्मः। वृक्ष पर कौन रहता था? आंसर क्या आएगा? चटका। चटका अर्थात चिड़िया। ख, वृक्षस्य अधः क आगतः। वृक्ष के नीचे, अधः अर्थात नीचे, कौन आ गया? उत्तर आएगा गजा। गजा अर्थात हाथी। ग, गजः केन शाकम अतुट्यत। हाथी ने किससे डाली को तोड़ डाला? डाली अर्थात शाखा को तोड़ दिया। शुंडेन अर्थात सूंड से। ग, काष्ठकुटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। कठफोड़वा पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया? मिक्षिकाया अर्थात मक्खी के पास। आखिरी अंग, मिक्षिकाया मित्रम कः आसीत्। मिक्षिका अर्थात मक्खी का मित्र कौन था? मेघनाद मंडूकः। मेघनाद मेंढक। प्रश्न नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अर्थ इसका, रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर प्रश्न पुनः कीजिए। इसमें है क वाला, कालेन चटकाया संतति जातः। समय के साथ चिड़िया ने संतति जाता संतानों को उत्पन्न किया। तो चटकाया की जगह क्या आ जाएगा? कस्या, किसने। समय के साथ किसने संतानों को उत्पन्न किया। और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद में क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ख, चटकाया नीडम भूवि अपतत। चिड़िया के अंडे भूमि पर गिर गए। तो चिड़िया अंडे, तो क्या भूमि पर गिर गए? चिड़िया के क्या भूमि पर गिर गए? तो अंडे। तो किम, नीडम की जगह क्या आ जाएगा? किम। और इसके बाद में क्या करेंगे आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। ग, गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत। हाथी की मृत्यु के बाद ही मेरा दुख शांत होगा या दूर होगा। अपसरेत मीन्स दूर होगा। तो गजस्य की जगह अपन क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य वदने मम दुखम अपसरेत। किसके मृत्यु के बाद मेरा दुख शांत होगा। लास्ट, कष्टकुटः चंचुआ गजस्य नैने स्फोष्टयति। कठफोड़वा पक्षी ने अपनी चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ दिया। तो केन, इसकी जगह आएगा केन, किस से, है ना। तो काष्ठकुट या कठफोड़वा पक्षी ने किससे हाथी की दोनों आंखों को फोड़ दिया। और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मंजुष्टः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पुरतः। विकल्प में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। या आप ये भी लिख सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द है करिष्यामि, करेंगे, गमिष्यति, जाएंगे, अनयत, लेकर आई, प्रतिशति, गिरकर, स्फोर्शति, फोड़ देंगे, और त्वटति, तोड़ दिया। अब पहला है काष्ठकुटः चंचुआ गजस्य नैने, नैने मीन्स आंखों को, स्फोर्शति मीन्स फोड़ दिया। तो पहले में क्या आएगा? स्फोष्टयति। कठफोड़वा पक्षी ने अपनी चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ दिया। ग, मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि। रास्ते में स्थित अहमपि में शब्द करूंगा।
ग तृषात् गजः जलाशयं गमिष्यति। थर्ड में क्या आएगा? गमिष्यति। प्यास के कारण वह हाथी तालाब की ओर जाएगा। ग गजः गत्ते पतिष्यति। फोर्थ में क्या आएगा? पतिष्यति। हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अंग फिफ्थ वाला कष्टकुटः ताम मिक्षिकाया समीपम अनयत्। कठफोड़वा पक्षी उसे मतलब चिड़िया को मक्खी के पास में ले गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनयत् फिफ्थ में। लास्ट च गज शुंडेन वृक्ष शाखम तोड़ती। हाथी ने सूंड से वृक्ष की डाली को तोड़ दिया। सिक्स्थ में अपन लिखेंगे तोड़ती। अब आपके पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम किम अपृच्छत्। चिड़िया की विलाप को सुनकर, विलाप मतलब जोर जोर से रोने को सुनकर कठफोड़वा पक्षी ने उससे क्या पूछा? किसे पूछा? चिड़िया से क्या पूछा? चटकायाम विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटम ताम अपृच्छत्। उत्तर अपन समझ रहे हैं। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटम ताम अपृच्छत्। चिड़िया के विलाप को सुनकर काठफोड़वा पक्षी ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलप्यसि। हे भोली चिड़िया, तुम किस लिए रो रही हो? तो आंसर में से किम हटा देंगे आप केवल, बाकी पूरा आंसर एज इट इज आपका वाक्य में आ जाएगा। ख वाला चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मृच्छिका किम अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वा पक्षी की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा? आंसर चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मृच्छिका अवदत्। किम हटा देंगे, अवदत् ममपि मित्रं मंडूकः मेघनाथ अस्ति। मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाथ है। पूरा आंसर होगा चिड़िया और कठफोड़वा की बातों को सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाथ है। ग मेघनाथ मृक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाथ ने मक्खी से क्या कहा? आंसर लिखेंगे मेघनाथ मृक्षिकाम अवदत्। इसमें भी किम हटा देंगे, यथा वदामि तथा कुरुतम। मेंढक ने मक्खी से कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम सब करो। लास्ट चट का काष्ठकुटम किम अवदत्। चिड़िया ने कठफोड़वा पक्षी से क्या कहा? चट का काष्ठकुटम अवदत्। किम इसमें से भी हटा देंगे। चिड़िया ने कठफोड़वा पक्षी से कहा, दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत्। उस हाथी की मृत्यु के बाद ही मेरा दुख दूर होगा। ठीक है। चिड़िया ने कठफोड़वा पक्षी से कहा कि उस दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों का नाश कर दिया है। उस हाथी की मृत्यु के बाद ही मेरा यह दुख शांत होगा। ये पूर्ण वाक्य आपके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्णतः। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें आपको लिट लकार भविष्य काल की तीनों पुरुष की चार्ट दिए गए हैं। एक में प्रथम पुरुष के शब्द लिखने हैं, दूसरे में मध्यम पुरुष के और तीसरे में उत्तम पुरुष के। ठीक है। प्रथम पुरुष में उदाहरण दे रखा है। इसमें पठिष्यति, इसका आप प्रारूप पढ़ चुके। इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्याव, इष्याव। अब इष्यति से पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। प्रथम पुरुष में
अब पठ की जगह पत आ जाएगा, पतिशति, पतिशतः, पतिशन्ति। अब पत के बाद में क्या आ जाएगा, मर, तो मारिष्यति, मारिष्यतः, मारिष्यन्ति। शब्द चेंज होगा, प्रारूप वही रहेगा। अर्थ इसका, वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। वह गिरेगा, वे दोनों गिरेंगे, वे सब गिरेंगे। वह मरेगा, वे दोनों मरेंगे और वे सभी मरेंगे। फिर ख, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ। फिर गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ। तुम दौड़ोगे, तुम दोनों दौड़ोगे, तुम सभी दौड़ोगे। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ। तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सभी खेलोगे। उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावः, इष्यावो मः। लेखिष्यामि, अहम लेखिष्यामि, मैं लिखूंगी। आवाम लेखिष्यावः, हम दोनों लिखेंगे। और वयम लेखिष्यामः, हम सभी लिखेंगे। हसिष्यामि, अहम हसिष्यामि, मैं हंसूंगी, हम दोनों हंसेंगे और हम सभी हंसेंगे। द्रक्ष्यामि, अब ये परस्मय पद की धातु है जिसमें दूसरों को देखने के अर्थ में बताया जाता है, तो इसका रूप चेंज हो जाता है ना, इष्यति से अलग हो जाता है। तो दक्षामि, दक्षावः, दक्षामः। अहम दक्षामि, मैं देखूंगा, हम दोनों देखेंगे और हम सभी देखेंगे। मतलब क्रिया किसी और के ऊपर हो रही, देखने की क्रिया। बाकी आत्मनेपदी जो होती है उसमें जो भी क्रियाएं होती है वो स्वयं व्यक्ति के द्वारा की जाती है, उसी के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। अब प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसारम स्मः शब्द योजित्वा भूतकाल क्रियां रचिता। उदाहरण के अनुसार स्मः शब्द को जोड़कर भूतकाल की रचना कीजिए। अर्थात वर्तमान काल का जो भी शब्द है, पढ़ती, खेलती, हंसती, चलती, तो उसमें अगर आप स्मः शब्द लगा देंगे तो वह भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अवसत को वस्ती स्म लिखेंगे तो भी था के अर्थ में ही होगा, और अवसत लिखेंगे तो भी था के अर्थ में होगा। अपठत, पठती स्म, पढ़ता था। अत्रुट्यत, तोड़ता था, और त्रुट्यति स्म, उसमें भी यही आएगा। अपतत, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म, पृच्छ मीन्स पूछना, पूछता था। अवदत, वदति स्म, कहता था। अनयत, नयति स्म मीन्स लाता था। अब आखिरी जो क्वेश्चन है आपका वह है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुरतः। कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें आपको 3 शब्द दे रखे, हर में 3-3 ऑप्शन दे रखे। अब आपको क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर इसमें चुनना है कि कौन से वचन का, कौन से लिंग का इसमें शब्द आएगा। अब इसमें आया है बालिका, है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। एकम शब्द नपुंसक लिंग का है, एका स्त्रीलिंग का और एका पुल्लिंग का। तो अपन क्या यूज करेंगे, एका। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गीत गाती है। कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। चत्वारः, चतुस्वत और चत्वारि, ये पुल्लिंग का है और ये नपुंसक लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का। तो अपन पुल्लिंग का लिखेंगे चत्वारः कृषकाः, कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। कृषका पुल्लिंग का है तो चत्वारः भी पुल्लिंग का होगा। चारों किसान खेत में कार्य कर रहे हैं। अब पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्राणि नपुंसक लिंग का शब्द है, ते स्त्रीलिंग में आ जाता है, ताहा पुल्लिंग में आ जाता है और तानी नपुंसक लिंग का। तो तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सभी पत्ते बहुत सुंदर हैं। धेनव दुग्धम ददती, देती है तो ददती, ठीक है। फिर 5th, वयम संस्कृतम, वयम के अर्थ में अपन क्या यूज करेंगे, आम, तो
म, न और आम। तो आम शब्द इसमें अपठाम। हम सब संस्कृत पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।